हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है डाइट के बारे में। पीसीओडी में जितना इंपॉर्टेंट आपका वर्कआउट होता है उतना इंपॉर्टेंट आपका डाइट होता है। और पीसीओडी में अगर आप डाइट ठीक नहीं लेते हो तो आपके मेल हार्मोन्स आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर होता है और ओवरी में सिस्ट भी हो जाता है। तो इस वजह से आपको डाइट ज़रूर अच्छी रखनी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नोट भी तो करनी होगी ना इसको फॉलो करने के लिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो डाइट जिस दिन भी आप स्टार्ट करो उससे एक दिन पहले से आपको प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर क्या, छोटी सी चीज़ है। मेथी दाने तो आप जानते होंगे, यहाँ मैं पिक्चर लगा दूंगी तो उसको ज़रूर देख लेना। और उसको आपको एक छोटा वाला स्पून लेना है, उससे एक मेथी दाने को आपको सोक कर लेना है। मैं वो भी वीडियो डाल रही हूँ तो स्क्रीन पे सब कुछ आपको आते रहेगा तो आप समझ जाओगे। मेथी दाना आपको भिगा के रखना है, इसका पानी आपको फेंक देना है, छान लेना है। उसके बाद आपको मेथी जो बचेगी उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक आपको सुबह खाली पेट लेना है और दूसरा पार्ट आपको उसको रात में लेना है, ठीक है। तो और अपने खाने से 2-3 घंटे पहले ही लेना। मेथी दाना लेते कैसे हैं? मेथी दाना को जैसे आप टैबलेट लेते हो ना, कोई भी दवा लेते हो, स्वॉलो करते हो, वैसे ही खाना है। अब बहुत लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं मेथी दाना खाने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में ये हो रहा है, मेरे पेट में वो हो रहा है, मुझे पेट में जलन हो रही है। इस वजह से होती है क्योंकि आप प्रॉपरली उसको भिगाते नहीं हो। रात में अगर आप उसको भिगाओगे, सुबह में खाओगे तो उसकी जो गर्म तासीर होती है वो निकल जाती है। अब उसको आप सेकेंड टाइम कैसे भिगाओगे, क्योंकि आपने पानी तो फेंक दिया। अब आप नया पानी लो, उसी मेथी दाने को दोबारा से भिगा लो। जो पानी होती है उसमें गर्म तासीर आपकी निकल गई, आपको कुछ हार्म नहीं करेगा। एंड आपको फ्रूट्स वगैरह का बैलेंस अच्छा रखना होगा। ये चीज़ें मैं आपको आगे धीरे धीरे बताती रहूँगी कब आपको क्या लेना है। अब मेथी दाना खाने के 20 मिनट बाद आप एक गिलास गर्म पानी पी लेना। लूकवार्म वाटर, बहुत गर्म नहीं, एकदम उबला हुआ पानी पीना नहीं है, आपको लूकवार्म वाटर लेना है। लूकवार्म वाटर पीने से आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और जितना आपका गट क्लीन रहेगा, इस वजह से आप हेल्दी भी रहोगे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरी हाइट क्या है। मेरी हाइट 5 फीट है और अभी मेरा करंट वेट है 50 kgs, ठीक है। और इस डाइट को मैंने जब फॉलो किया था तो मेरा 5 kgs आराम से लूज़ हो गया था। मैं 45 kg की थी, अभी कुछ रीजंस की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है। अभी मैं वापस से इसी डाइट पे रहूँगी और 45 kgs कर लूँगी। आपने सुबह मेथी दाना खा लिया, फिर आप चले जाना आधे घंटे वॉक पर। आप जब भी उठते हो उससे 2 घंटे पहले आपको उठना है, वरना आप ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर मान लो आप 6 बजे उठे हो, आपने ये चीज़ें फॉलो की, 7 साढ़े 7 तक आप वॉक पे निकल गए, वॉक की आपने 1 घंटे वॉक की, 8:30 बजे तक आप घर आ गए, तो अब आपको क्या खाना है? तो आपने खाना है चना चाट। चना चाट क्या होता है? चना का सैलेड होता है। चना आपको सबसे पहले बॉईल कर लेना, उसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह सब डालना है, उसको मिक्स करना है, उसमें नमक, चाट मसाला वगैरह डाल करके आप अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इसके जगह आप काबुली चना भी यूज़ कर सकते हो एंड आप इसके जगह पे राजमा भी यूज़ कर सकते हो आराम से। एंड अगर आपको कुछ एग्स वगैरह खाने का मन है तो आप बॉइल्ड एग लेना, कोई भी ऑमलेट या फिर आप फ्राई एग अभी नहीं लेना। इस डाइट को फॉलो करो, आप तभी डिटॉक्स हो पाओगे। आप 2 से 3 एग लोगे, जिसमें से 1 एग आपका पूरा योक के साथ होगा, 2 बाकी के एग आपके एग वाइट्स होंगे। तो ऐसे आपका हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब चलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। मिड मॉर्निंग स्नैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना सारा प्रोटीन खाया है, सुबह से मेथी दाना खाया है, तो आप इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे? अब ये मत सोचना ये सारी चीज़ें आपके पेट को गर्मी कर देगी, नहीं करेगी। आपको मिड मॉर्निंग स्नैक में लेना है अनार, नहीं तो आपको लेना है पाइनएप्पल। अब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ही खाती हूँ, पाइनएप्पल और अनार मैं ज़रूर लेती हूँ। और इसको लेने से आपको जो जैसे मेथी दाना अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी आप डाइट चेंज करते हो ना तो थोड़ा बॉडी को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि आपने बहुत सारा जंक खाया होता है, आपकी बॉडी समझ नहीं पाती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो इस वजह से आपको ये फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक भी आपको 2 घंटे के गैप पे लेना है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद 2 घंटा गैप लिया, उसके बाद आपको मिड मॉर्निंग स्नैक यानी फ्रूट्स लेने हैं। अब आते हैं 2 घंटे के गैप में मैं क्या लेती हूँ। मैं लेती हूँ अपनी पीसीओडी टी, जो कि बहुत अच्छा काम करती है मेरे लिए। मेरा वेट उससे बहुत जल्दी कम भी हुआ है, प्लस मेरे पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है, मेरे हेयर रिड्यूस हो गए, प्लस मेरे साथ मतलब इतना डिटॉक्स किया है ना उस टी ने, मतलब उस टी के वजह से मेरे फेस पे ग्लो भी आया है। तो अगर आपके पास अभी तो आपके पास मेरी पीसीओडी टी नहीं होगी, उसके ऑल्टरनेटिव में आप कोई और डिटॉक्स टी ले सकते हो, विच इज़ ग्रीन टी। आप ग्रीन टी लो। अगर आपको मेरी पीसीओडी टी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख
लिखना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जब आप नीचे कमेंट करोगे। अब चलते हैं आगे, लंच में हम क्या खाएंगे। अब आपने ब्रेकफास्ट हो गया, आपका मिड मॉर्निंग स्नैक भी हो गया एंड आपकी टी भी हो गई। तो अब इन सारी चीज़ों में 2 घंटे का गैप रखना एंड अब बीच बीच में पानी पीते रहना। पूरे दिन में आपको 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अब आते हैं लंच पे। लंच पे आप क्या खाओगे? लंच में आप दाल, राइस प्लस आपको कर्ड भी लेना है और सैलड भी लेना है। सैलड में आपको कोई फैंसी सैलड नहीं लेना है। आपको काटना है खीरा, आपको काटना है प्याज, आपको काटना है टमाटर, आपको काटना है गाजर। ये सारी चीज़ें आपके घर में ज़रूर मिलती होंगी, आपके घर में या पास के आपके किसी भी सब्जी मंडी में आपको मिल जाएगी। ऐसा कोई लेटस वगैरह आपको नहीं लेना है, सिंपल सैलड लेना है। और सैलड को अगर आप नहीं चबा पाते हो, अगर आपको लगता है बहुत बोरिंग सा है सैलड, तो आप क्या करो, वो चॉपर आता है ना, उसमें आप या फिर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर जो भी है, उसको हल्का सा दरदरा पीस लो एंड उसको खा लो। उसमें कोई नमक वमक मत डालना वरना आपको एसिडिटी भी हो सकती है। तो आप ये चीज़ें लंच में ले सकते हो। अब ये डाइट प्लान मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जितने भी लड़कियां मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है, जितना उनका वेट है, तो आप ये डाइट को अच्छे से फॉलो कर सकती हो जिस क्वांटिटी में मैं खा रही हूँ। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी क्वांटिटी डिफ़र करेगी। इस क्वांटिटी से अलग आपको कितना क्वांटिटी खाना है वो आपके हाइट पे डिपेंड करता है, आपके वेट पे डिपेंड करता है, आपके एज पे भी डिपेंड करता है। जिनको चावल नहीं खाना पसंद है वो जौ की रोटी ले सकते हैं, नहीं तो रागी की रोटी भी ले सकते हैं। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। एंड आटे को गूंदने के लिए आपको यूज़ करना है गर्म पानी, ताकि डो सॉफ्ट रहेगा तो रोटी भी आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगी। तो कुछ टाइम लगेगा आपको आटे की रोटी छोड़ने में, बट यू विल लव इट। जब आप ट्राई करोगे तो आप रिजल्ट्स देखोगे तो आप बोलोगे अब मैं यही रोटी खाऊंगी। अब आते हैं शाम के स्नैक्स पर। बहुत लोगों को शाम में भूख लगती है, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं नाश्ता करूं, शाम में चाय पीऊं। चाय तो आप नहीं पी सकते, सो सॉरी, आप चाय को छोड़ दो और भूल जाओ। अगर आपको चाय के बदले मैं ऑल्टरनेटिव देती हूँ ग्रीन टी का, और साथ में आप भुजिया वगैरह अगर लेते थे, बिस्किट वगैरह लेते थे, वो सब आपको नहीं लेना है। डाइजेस्टिव बिस्किट भी नहीं लेना है, आपको लेना है साथ में मखाने। आप थोड़ा सा मखाना लो और या फिर आप पीनट्स ले सकते हो। साथ में आप ग्रीन टी पियो या ब्लैक टी पियो। उसके अलावा आप कॉफ़ी वगैरह नहीं ले सकते हो, कोई भी शुगर वाली चीज़ें नहीं ले सकते हो। आपको नहीं लेना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका ये वेट बढ़ाएंगी। तो अगर आप ग्रीन टी पीते हो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो ग्रीन टी पे स्विच कर जाओ। अब आते हैं रात के डिनर पे। रात के डिनर पे आपको क्या करना है? उससे पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको अब मेरे से पर्सनली बात करनी, अब यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें बात नहीं कर सकते ना, और आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट्स में लिखते हो। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी। अगर आपको डाइट रिलेटेड भी कुछ चाहिए कि मुझे आपके अकॉर्डिंग आपको डाइट चाहिए, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं रात में क्या खाएं। स्किप मत करना किसी चीज़ को। रात के डिनर में आपको पीना है सूप। अब आप बोलोगे सूप से मेरा पेट कैसे भरेगा, तो आपको लेनी है साथ में ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। अब ग्रिल्ड क्या, या फिर थोड़े से तेल में आपको सौटे करना है, एकदम मतलब छोटा वाला स्पून होता है ना आपके घर में, उतना तेल रख लो। प्याज, शिमला मिर्च, उसको सौते कर लो। गाजर पसंद है उसमें गाजर भी डाल लो, मटर पसंद है मटर भी डाल लो। सबको हल्का सा नमक डालो, काली मिर्च डालो, हो गया। अगर आपको ऑरिगेनो पसंद है तो ऑरिगेनो भी छिड़क लो उसमें, एंड वो आपका एक सब्जी प्रिपेयर हो गया। अब आपको साथ में लेनी है या तो सूप, टमाटो सूप, जिसमें आप कॉर्नफ्लावर नहीं डाल सकते हो, मैदा नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको वाइट फ्लावर मना किया है। और आप सेकेंड अल्टरनेटिव ये ले सकते हो, आप ओट्स का भी सूप बना सकते हो। थर्ड चीज़ आप ले सकते हो दाल का सूप। दाल का सूप, अब रेड मसूर की दाल आती है, वो सारी दाल मतलब मिक्स कर लो दाल को। मूंग दाल हो गया, रेड दाल हो गई, जितनी भी दाल होती है सबको मिक्स कर लो। चना दाल छोड़ देना। मिक्स करके प्याज नीचे डाल के, टमाटर डाल के, दाल मस्त सीटी लगाओ। उसमें आप डालो कोरिएंडर, आप उसमें नमक मिर्च हल्दी डालो, सीटी लगाओ, एंड दाल का सूप रेडी है। आप दाल का सूप पी सकते हो। यही है आपका डिनर। उसके बाद रात में मैं फिर से एक बार अपनी पीसीओडी टी ज़रूर पीती हूँ। अगर मैं ये 2 बार टी लेती हूँ ना, तो मेरा वेट लॉस में बहुत हेल्प होता है। मतलब 1 महीने में मेरे अच्छे खासे वेट लूज़ होते हैं। वेट लूज़ से ज़्यादा मेरे इंचेस लूज़ होते हैं। इंच लूज़ होने के बाद भी मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, सबसे बड़ी बात, और फेस पे ग्लो मेरा बना रहता है। बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।